ईशाना पिछले एक हफ्ते से स्कूल ट्रिप को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए गई है और जैसे ही यह बात मंगल को पता चलती है, मंगल आग बबूला हो जाती है। मंगल दौड़ी दौड़ी सोम्या के पास आती है और उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। इस वक्त तक तो आदित्य को भी सोम्या पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह सोम्या ही थी जिसने ईशाना को ये सारी चीजें करने के लिए प्रोत्साहन किया, यहाँ तक कि उसको पैसे तक दे दिए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए और बिगड़ जाए। और ईशाना के घर लौटने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और अक्षत से। ये दोनों ही मंगल के ऑफिस में बैठ के यह बात कर रहे होते हैं कि 6 महीने बाद ईशाना के आने के बाद ये किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि अक्षत ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, यहाँ तक क्या क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट तक बना रखी है, लेकिन मंगल के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो अक्षत के साथ बाजार जाए और ये सारी चीजें लेकर आए। इसीलिए अक्षत बहुत ज्यादा नाराज होता है। मंगल यहाँ पर अक्षत को समझाने का प्रयास करती है कि अभी वो काम कर रही है, जैसे उसका काम खत्म होगा वैसे यह दोनों चले जाएंगे मार्केट सामान लेने के लिए। लेकिन अक्षत सैड हो जाता है और कपिल भटनागर ये सारी चीजें देख लेता है। कपिल भटनागर मंगल के ऑफिस में आता है और कहता है कि हे बड़ी, तुम इतना उदास क्यों हो? अक्षत कहता है कि मेरी दीदी बहुत समय के बाद आ रही है और मैं तो उनसे पूरे 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था ना, इसलिए मैंने और मम्मी ने प्लान किया है कि हम ईशाना दीदी के लिए एक बड़ी पार्टी करेंगे और उसके लिए हमें सारा सामान भी लाना है। लेकिन मम्मी है कि काम 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 ही करे जा रही है। कपिल कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं वैसे भी मार्केट जा ही रहा हूँ तो हम तुम्हारा सामान भी ले लेंगे। क्यों बड़ी, चलोगे तुम? अक्षत कहता है कि 1 मिनट। उसके बाद अक्षत अपनी मम्मी से पूछता है यानी मंगल से, और मंगल इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अक्षत और कपिल ये दोनों ही मार्केट जा रहे होते हैं, लेकिन आदित्य सारी बातें खड़े खड़े सुन लेता है। आदित्य को बुरा लगता है कि उसका बेटा अब उसकी जगह किसी और के साथ घूमने जा रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। जस्ट अगले ही सीन में हम कुसुम को देखते हैं जिसको यह बात पता चल जाती है कि ईशाना बहुत जल्द घर लौट कर आ रही है। इसीलिए वो सीधे किचन में जाती है और मेड को एक लिस्ट देती है। वो कहती है कि हमारी पोती खाने की बहुत शौकीन है, इसीलिए सारा ही आइटम लेकर आ जाना। वो खाती है तो सिर्फ हमारे हाथ का, इसलिए हम उसे रोज कुछ ना कुछ चटपटा बना के खिलाते रहेंगे। और ये सारी चीजें सोम्या सुन लेती है। सोम्या किचन में आती है और कहती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही है? मैंने आपको कहा था ना कि आपको किचन में नहीं आना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि किचन में कुसुम सक्सेना की नो एंट्री। और ये क्या है, ये लिस्ट क्या दे रहे हैं आप? कुसुम कहती है कि सोम्या हम यहाँ पे कुछ बनाने नहीं आए थे, हम ये लिस्ट देने आए थे क्योंकि ईशाना वापस आ रही है। सोम्या कहती है ईशाना वापस आ रही है? अरे अम्मा मैंने आपको कहा है ना कि आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए, इसीलिए तो हमने इतनी बड़ी मेड रखी है। और तुम क्यों अम्मा का काम बढ़वा रही हो? ये लिस्ट मुझे दो और मैं तुम्हें जो कहती हूँ वही चीजें बनाना। वैसे भी अम्मा ईशाना को तला गला पसंद नहीं है। वो पहले का टाइम था जब वो ये सारी चीजें खा लिया करती थी, अब वो मॉडर्न हो गई है, उसे फ्रेश और हेल्दी खाना खाना है बिल्कुल मेरी तरह। तो जो मैं खाऊंगी ना वही उसको खिला दूंगी। कुसुम को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो किचन छोड़ के चली जाती है। और मेड भी सोम्या यहाँ पे मनी मन में कह रही है कि ईशाना वापस आ रही है, अब पता नहीं क्या ही टेंशन होगा, इसलिए सोम्या ईशाना को कॉल करती है। लेकिन ईशाना तो सोम्या का भी कॉल पिक नहीं करती है। जस्ट अगले ही सीन में हम मंगल को देखते हैं जो कि ईशाना के आने की तैयारी कर रही होती है, साथ ही एक बढ़िया सा केक भी तैयार करवाती है। जैसे ही वो ऑफिस से जा रही होती है उसी वक्त उसके हाथ से गलती से ईशाना की फोटो गिर जाती है और कांच चारों ही तरफ बिखर जाते हैं। अब इतना बड़ा अपशगुन हो गया, इसलिए मंगल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो सीधे ही स्कूल में कॉल करती है, ईशाना को कॉल करती है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसलिए वो दौड़ी दौड़ी जाती है आदित्य के पास। वो आदित्य से कहती है कि आदित्य जी ईशाना का कॉल नहीं लग रहा है, आपके पास कोई तो कॉन्टेक्ट होगा ना, उसके किसी दोस्त का या फिर उसके पर्सनल टीचर का। आदित्य कहता है कि रिलैक्स मंगल रिलैक्स, तुम इतने हड़बड़ाहट में क्यों बोल रही हो? ईशाना स्कूल ट्रिप में गई है, वो सेफ होगी, तुम ख्याली पुलाव मत पकाओ, स्कूल वाले तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं होते। मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो रात को सोती है तो उसे एक बुरा सपना भी आता है, जहाँ पर ईशाना मंगल से मदद मांग रही होती है। ईशाना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन जैसे ही मंगल का सपना टूटता है, मंगल उसी तस्वीर को अपने सीने से लगाती है और कहती है कि ईशाना तुम जल्द वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिंदगी ही नहीं लग रही है। अब रात बीतती है और नई सुबह होती है। सुबह सुबह मंगल सीधे पहुंच जाती है स्कूल के बाहर अपनी बच्ची को लेने के लिए। वहाँ पे मंगल के अलावा भी कई सारे पेरेंट्स मौजूद होते हैं। पूरा हफरा तफरी का माहौल होता है, जहाँ पे मंगल बार बार सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि अभी तक बच्चे नहीं आए, ना तो उनके टीचर को कॉल लग रहा है ना तो बच्चों को कॉल लग रहा है, आखिर वो सेफ तो है ना। उसी वक्त गार्ड कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको बात करनी है तो आप टीचर से ही बात कीजिए। मंगल तुरंत ही आदित्य को कॉल करती है और उसे जल्द से जल्द यहाँ पर आने के लिए कहती है। आदित्य कहता है कि मंगल तुम्हें पता है ना दिल्ली का ट्रैफिक
ट्रैफिक कैसा है, और अभी तो मैं घर से भी नहीं निकला हूँ। मैं भी घर से निकलूंगा और फिर वहाँ पे पहुंचूंगा। कहीं ना कहीं मुझे 1 से 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं। वैसे भी तुम गई तो हो लेने, एक काम करो तुम ही लेकर आ जाओ। इतना कहकर आदित्य कॉल को काट देता है। मंगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है और उसी वक्त वहाँ पर स्कूल बस आ जाती है। बस को देख के सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खासकर मंगल। एक एक करके सारे बच्चे उतरते और अपने माता पिता से गले मिलने लगते, लेकिन ईशाना बस में होती ही नहीं है। मंगल ये देख के परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वो बस के अंदर जाती है और ईशाना को जोर जोर से पुकारने लगती है। वो पूरी बस छान लेती है, लेकिन ईशाना बस में थी ही नहीं। कंडक्टर कहता है कि जितने भी बच्चे ट्रिप पे गए थे उन सारे बच्चों को हम गिन कर वापस लेकर आए। अगर आपकी बच्ची यहाँ पर नहीं है तो आप जाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए, क्योंकि हमने तो जितने बच्चों को बिठाया उतने ही बच्चों को लेकर आए हैं। हमारे पास तो पूरी लिस्ट भी है। मंगल तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल को कहने लगती है कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमने हमारी बेटी आपको सौंपी थी ताकि आप उसे अच्छे से ट्रिप करा के ला पाए, लेकिन मेरी बेटी तो बस में है ही नहीं। प्रिंसिपल कहती है कि वेट आप किसकी बात कर रही है। मंगल कहती है ईशाना सक्सेना, मेरी बेटी। उसी वक्त प्रिंसिपल कहती है कि गैर जिम्मेदार हम नहीं, गैर जिम्मेदार तो आप हैं। ईशाना ने 1 हफ्ते पहले ही ट्रिप को कैंसिल कर दिया था, यह कहते हुए कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए हमने उसे वहीं के वहीं रवाना कर दिया। यह बात आपको पता होनी चाहिए। मंगल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पापा तो ऑफिस जा रहे हैं डेली, उनकी कोई भी तबीयत खराब नहीं हुई है। प्रिंसिपल कहती है कि हमारी जवाबदारी नहीं है। मंगल यहाँ पे और ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सीधे भागते भागते जाती है आदित्य के घर में। घर पहुंचते ही मंगल आदित्य पे भड़क उठती है। वो आदित्य से बार बार ईशाना का पता पूछ रही होती है कि ईशाना कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। आदित्य कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो मंगल, तुम ही तो गई थी ना उसको स्कूल बस से लेने के लिए। मंगल कहती है हाँ मैं गई थी, लेकिन वह स्कूल बस में गई ही नहीं। स्कूल बस तो छोड़ो, वो ट्रिप में ही नहीं गई। उसने 1 हफ्ते पहले ही ट्रिप कैंसिल कर ली थी, यह कहते हुए कि उसके पापा की तबीयत खराब है। तो पिछले 1 हफ्ते से आखिर वो कहाँ है। आदित्य हैरान और परेशान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर ईशाना गई तो गई कहाँ। मंगल कहती है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों का ख्याल रखने की। चलो आप ये तो बताइए कि आपने आखिरी बार ईशाना से बात कब करी थी। आदित्य कहता है कि करीब 1 से 1.5 हफ्ते पहले। मंगल कहती है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो आप ख्याल रख रहे हैं मेरे बच्चों का। उसी वक्त आदित्य कहता है कि मेरी बात नहीं होती ईशाना से रेगुलर, लेकिन सोम्या की रेगुलर बातचीत होती है। इसलिए मंगल जोर जोर से सोम्या को पुकारने लगती है कि सोम्या सोम्या। और उसी वक्त सोम्या आ जाती है और कहती है कि मंगल थोड़ा धीरे बोला करो ना, क्या तुम कान से खून निकालोगी। मंगल यहाँ पर सोम्या से ईशाना का पता पूछती है और यह बात सुन के सोम्या पसीने पसीने में हो जाती है, क्योंकि वह सोम्या ही थी जिसने की ईशाना को ट्रिप में ना जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ बंक करने की सलाह दी थी, यहाँ तक कि उसको पैसे भी दिए थे। सोम्या को इस बात का डर था कि कहीं ये बात आदित्य के सामने ना आ जाए, नहीं तो उसकी जो वैल्यू है वो आदित्य के सामने और ज्यादा डाउन हो जाएगी। सोम्या बात को घुमाते हुए कहती है कि वो बच्ची है ना, हो सकता है बंक वंक करके कहीं घूमने गई हो, वैसे भी इस एज में सब कुछ चलता है। खैर तुम क्या समझोगी, तुम तो कभी स्कूल गई ही नहीं। मंगल कहती है कि बस सोम्या जी, मेरी बच्ची कभी भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आपके साथ रहने के बाद उसने झूठ बोलने की फितरत भी सीख ली है। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी होता है ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और इस वक्त तक आदित्य भी सोम्या पे भड़क उठता है। आदित्य भी सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, वो हमारी बच्ची है, कोई एरी गैरी नहीं कि कहीं पर भी घूमने चली जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। हमें भी उसकी केयर करनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर ये तो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।